हमें उत्तराखंड भी देख लेते हैं। उत्तराखंड में क्या स्थिति है? अभी तो खैर एजेंसी उत्तराखंड में जो स्थिति बता रहे हैं उसमें बीजेपी 26 से 32, कांग्रेस 32 से 38, आप जिसको कहते सत्ता की कुंजी उसके पास रह सकती है, वो 2 सीटों पर, हाँ हो सकता है हो जाए, 2 सीटों का अंतर आ जाए तो। और उत्तराखंड क्रांति दल 2 सीटों पे और 1 से 5 सीटें हैं अन्य की, कह सकते हैं। तो ये 32 से जो आप बता रहे थे अमर जी की 26 से 32 और 32 से 38 ये अंतर बदल भी सकता है। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड उत्तराखंड के तोमर एसएस तोमर जी जुड़ गए हैं। तोमर जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, आ रही है। तोमर जी, जो अभी एग्जिट पोल, हालांकि आंकड़े नतीजे आने के बाद ही पता चलेंगे कि किसकी क्या स्थिति है, लेकिन एक पूर्वानुमान जो होता है, पूर्वानुमान के अनुसार अलग अलग एजेंसी जो महा एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, सारी एजेंसियों का एक हम अनुपात लेकर के चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही, लेकिन मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है। मार्जिन ये कभी कभी जब नेक टू नेक इस तरह की बात होती है तो मैंने देखा है पिछले लंबे समय में कि पलटते हुए आंकड़े भी दिख जाते हैं, माने बीजेपी भी आगे बढ़ सकती है। तोमर जी, देखिए त्रिपाठी जी, बता दूं आपको, लगातार देखा जाए उत्तराखंड बीजेपी और कांग्रेस से लगातार चुनाव बड़ा असर में चुनाव लड़ा है। अभी देखा जाए कि अभी आज शाम को बहना बहनी नजर आ रही है। कांग्रेस के मुख्यालय में लगातार मीडिया का चहल हो रही है और वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी सरकार बन रही है। लेकिन ये अभी हम ये कह सकते हैं कि 10 मार्च के 10 जो नतीजे आएंगे तभी पता चले, क्योंकि जो त्रिपाठी जी बता दें, पिछली बार एग्जिट पोल इस तरह के उत्तराखंड फेल हुए थे, जिस तरह से दिखा रहे थे कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है। पिछली साल पिछली 17 की बात करें तो उल्टा हो गया था। बीजेपी को 57 सीटें मिली थी और वही कांग्रेस 11 सीटों में सिमट गई थी। और वही उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी, जो अपनी दोनों विधानसभा चुनाव से विधानसभा सीटें चुनाव हारे थे। लेकिन हाँ, एग्जिट पोल है, सारी सरकारें जो भी मीडिया हाउस है एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, उसमें कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। ये होता भी है कई बार कि छोटे राज्यों में लगातार कई बीजेपी एक बार कांग्रेस ही रहता है, तो हो सकता है इस बार कांग्रेस सरकार बना ले। लेकिन अभी कह नहीं सकते, क्योंकि बड़ा मुश्किल है। अभी जो हमारा अपना आकलन है 32 से 25 कांग्रेस और 22 से 28 भाजपा रहेगी। उसमें सबसे बड़ी बात त्रिपाठी जी, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में जिस तरह से निर्दलीय और उत्तराखंड क्रांति दल और बीएसपी बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। मैंने पहले कई बार कहा, उत्तराखंड में त्रिशंकु विधानसभा अगर बनती है तो उसमें बीएसपी बहुत बड़ा रोल रहेगा। इसमें लगभग जो हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 4 विधानसभा क्षेत्र है जिसमें बीएसपी काफी मजबूत है। और हो सकता है कि जो इस बार जो सत्ता की चाबी है, जो वो बगैर बीएसपी और निर्दलीय से के बगैर कोई भी सरकार उत्तराखंड में ना बन पाए। लेकिन हालांकि दावा कर रहे हैं कि बीजेपी करे 60 पार और कांग्रेस करे 48। लेकिन इनको देखना है कि 10 मार्च क्या होता है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है उत्तराखंड को लेके कि अभी तक जो भी आंकड़े रहे हैं वो कभी भी जिस तरह से दिखाए गए हैं तो कभी इसको पूरे नहीं हो पाए, लेकिन इसको उलट हुआ है। अब देखना होगा 10 मार्च के नतीजे क्या रहते हैं। जी तो बनी बिल्कुल तोमर जी, आपने कहा ये मतलब पलट भी सकते हैं, बीजेपी की कांग्रेस, कांग्रेस की बीजेपी आंकड़े, मतलब हो सकता है बीजेपी 32 से 38 आ जाए और कांग्रेस 26 से 32 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है क्या? कुछ नहीं कर सकते। जो वोटर था पार्टी जी, सब वोटर का साइलेंट वोट था, किसी ने अभी कोई जिक्र नहीं किया है। सब अपना अनुमान लगा रहे हैं। वोटर ने इस बार जो वोट दिया है कई जगह देखा गया है, जो हाँ ये बात हम कह सकते हैं कि जो उलटफेर हो सकता है, वो तराई बेल्ट है, हरिद्वार ग्रामीण है, वहां से उसकी उलटफेर हो सकता है। लेकिन वोट जो जिस तरह से उत्तराखंड में वोट पड़ा, काफी शांत वोट पड़ा। लेकिन अभी वोटों ने, जो वोटर था उसने अभी जाहिर नहीं किया। मैंने किसको वोट दिया, काफी कोशिश की जानने की, लेकिन उससे ऐसा लगता है कि जो नतीजे आएंगे काफी चौंकाने वाले होंगे। लेकिन हाँ, मैं एक बार 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 कह रहा हूँ कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव है, इस बार कोई भी पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती है, ना बनाती हुई दिख रही है। उसमें कहीं न कहीं बीएसपी, आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल, तमाम ऐसे जो चुनाव लड़े हैं उनका अहम रोल होगा। जी बिल्कुल तोमर जी, जैसा शुरू में कहा जा रहा था, हमारी आपसे कई बार चर्चा भी हुई है, देहरादून के में भी हमारी आपके बैठ के बात हुई, आपने कहा हो सकता है इस बार आपके पास सत्ता की कुंजी हो, लेकिन आपको वो सफलता नहीं मिली जैसा कि पूर्वानुमान था कि हो सकता है 6 से 7 सीटें ले आए और सत्ता की कुंजी उसके हाथ में आ जाए। ये क्या हुआ कि अचानक आपका माने क्रांति दल, बीएसपी ज्यादा बढ़ रहे हैं, आप कम हो गई?
देखिए सर मैं बताऊँ उत्तराखंड जो क्रांति दल है जो उत्तराखंड राज्य बना था इसका अहम रोल था कि कभी सत्ता की चार्जिस के हाथ में होती थी, लेकिन धीमे 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 जो सरकार बनती रही, जो विधायक उत्तराखंड ये दुर्भाग्य उत्तराखंड का सर कि उत्तराखंड क्रांति दल से जो पार्टी में विधायक जीत के आए वो समर्थन किसी ने कांग्रेस को दिया, तो कभी बीजेपी में बीजेपी दे दिया, तो मिनिस्टर बन गए, उसके बाद क्या वो पार्टी छोड़ दी। इस तरह से उत्तराखंड में जहांदार उत्तराखंड क्रांति दल का मौका चला गया। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अभी शुरुआत की है। हाँ, अगर इनका वोट परसेंट यानी बढ़ता है, इनकी खुशी की बात होगी कि जो नई पार्टी उत्तराखंड में 3 महीने पहले आती है और अपना जनाधार बढ़ाती है, जिसके लिए कि उत्तराखंड जो कह सकते हैं कि जो 4 से 6 सीटें इनकी आ सकती है, हो सकता है अभी कुछ कह सकते हैं, लेकिन 1 से 2 सीट तो आम आदमी पार्टी जाएगी। जो उत्तराखंड क्रांति दल की लगभग 0 पे पहुंच चुकी थी, वो भी इसका बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और वही बीएसपी जो पिछली बार जो देखा था कि बीएसपी की उत्तराखंड में 0 हो गई थी, इस बार लगभग 4 सीटें आती हुई दिख रही हैं, जो हरिद्वार बरांगा क्षेत्र है जी वहां से। तोमर जी आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विनय गोयल जी जुड़ गए हैं। गोयल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जो एग्जिट पोल, हालांकि एग्जिट पोल है, अनुमान है, लेकिन जो अनुमान बताया जा रहा है उसमें अभी कांग्रेस आगे बढ़ती दिख रही है भाजपा से। देखिए मैं देख रहा हूँ बहुत सारे एग्जिट पोल हैं, अलग अलग संस्थाओं ने किए हैं और सबके अनुमानों में अंतर है। और अभी तक किसी भी जो एग्जिट पोल के जो अनुमान लगाने वाली संस्थाएं हैं, अभी तक उन्होंने केवल अपनी सीटों के आंकड़ों की घोषणा की है। किसी भी एग्जिट पोल ने अभी तक वोट शेयर के बारे में चर्चा नहीं की है, किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिल रहा है। जी मेरा अनुमान ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी का पिछले चुनाव में 46.5% वोट शेयर था विधानसभा के चुनाव में, जो कि उसी साल जो 2 साल बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए थे वो 57% तक चला गया था। जबकि कांग्रेस का वोट शेयर, मैक्सिमम वोट शेयर 2012 में 33.79% था। तो किस प्रकार से वोट शेयर रहा है उसका अनुमान लगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी ने भी इस बार पहली बार उत्तराखंड में चुनाव लड़ा है और आम आदमी पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है जो ये बताता है कि अधिकांश क्षेत्रों में, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे गोवा हो, कहीं भी हो, अगर उसने जो वोट शेयर लिया है उसमें अधिकांश वोट शेयर उसने कांग्रेस का लिया है। बीजेपी का भी बहुत थोड़ा वोट उनकी तरफ कई बार जाता है क्योंकि वो नई पार्टी है उत्तराखंड में। तो ये वोट शेयर के बारे में भी हमें गहनता से विचार करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, मतलब आपको इस बात की उम्मीद है कि शायद आप कांग्रेस पार्टी के वोट, जैसा आपने खुद कहा, वोट काट ले तो आपकी सरकार बन सकती है? नहीं, मुझे पूरा मेरा अनुमान ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जो पिछली बार 46.5% वोट मिला था, अगर उसमें से कुछ वोट अगर हमारा शिफ्ट भी हो जाए तो हमारा गैप फिर भी उतना है कि हम कंफर्टेबल गवर्नमेंट बनाएंगे और हमें अच्छी सरकार बनाने का मौका मिलेगा, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका फिर से मिलेगा। आपने कहा एक चीज की अलग अलग एजेंसी अलग अलग एग्जिट पोल बता रहे हैं, लेकिन जितने अलग अलग एग्जिट पोल बता रहे हैं सब में कांग्रेस को आगे बढ़ता बताया जा रहा है। नहीं, मुझे नहीं मालूम आप कौन से एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने कई संस्थाओं के एग्जिट पोल देखे हैं। उन संस्थाओं ने बीजेपी को भी सरकार बनाते हुए दिखाया है और कुछ संस्थाओं ने कांग्रेस को सरकार बनाते हुए दिखाया है। मुझे लगता है कि अगर आप सबका एवरेज करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई दिखाई देगी। चलिए, इससे हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप सरकार बनाएं, लेकिन बाय द वे 1-2 सीटों का अंतर आ जाता है तो आप बहुजन समाज पार्टी से समझौता करेंगे कि क्रांति दल से करेंगे कि आपसे करेंगे? नहीं, देखिए आप अगर इसकी तरफ देख रहे हो तो उत्तराखंड क्रांति दल को कोई सीट मिलने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है और साथ ही साथ जो हमारा आम आदमी पार्टी है उसको भी कोई सीट मिलने की संभावना नहीं है। संभावना केवल अगर दिखाई जा रही है 1-2 सीटें मिलने की, वो बहुजन समाज पार्टी को दिखाई जा रही है। लेकिन हम इसी के अभी इस संभावना के आधार पर बात नहीं कर रहे, हम अपने काम के आधार पर
हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। चलिए, आपका ऐसा पूरे 5 साल में कौन सा ऐसा काम रहा जिससे वहां की जनता, उत्तराखंड की जनता आपको फिर से सत्ता में बिठाए? ऐसा कौन सा काम किया? देखिए, उत्तराखंड एकमात्र स्टेट ऐसा है पूरे देश भर में जहां की प्रत्येक उत्तराखंड वासी का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा है और वो लगभग 4 लाख लोगों ने उसका फायदा उठाया है। हमारे प्रदेश में जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के लोग प्रतीक्षा करते थे, कल्पना करते थे, आजादी के बाद एक भी इंच रेलवे लाइन नहीं बनी थी। अब पहाड़ों में हम ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बन रही है हमारी जी, ऑल वेदर रोड हमारी बन रही है, जो कि हमारे विकास की मेन धुरी है। और हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जो आवागमन बरसात के दिनों में ठप हो जाता था, और उसकी सड़कों की तुलना हम बड़े बड़े महानगरों से करने की स्थिति में है, विदेशों से भी करने की स्थिति में है। तो लगभग जो हमने डबल इंजन की सरकार की बात कही थी, उस डबल इंजन की सरकार ने काम करके दिखाया है। और पूरे प्रदेश में इस समय 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के काम या तो पूरे हो चुके हैं या चल रहे हैं या प्रारंभ होने वाले हैं, वो पाइपलाइन में है। तो ये भूतों न भविष्य की जैसा एक काम हमारी सरकारों ने, डबल इंजन की सरकारों ने करके दिखाया है, और उसका लाभ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जहां हमें हरिद्वार तक यहाँ से जाने में पहले 2 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में आप हरिद्वार पहुंच जाते हैं देहरादून से। दिल्ली जाने के लिए 7-8 घंटे लगते थे, आज 4 घंटे में दिल्ली चले जाते हैं, और बहुत खुशी से लोग ट्रेन से आना जाना कर लेते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो जो इस प्रकार के काम हुए, और कोरोना काल में जिस प्रकार से हमारी, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, उन्होंने स्थिति को संभालने का काम किया है। और निःशुल्क वैक्सीनेशन उत्तराखंड में 100% लोगों का हो चुका है। ये छोटी उपलब्धियां नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, उन्होंने अच्छा काम करके दिखाया है, और इस आधार पर जनता ने हमें वोट दिया है। जो गृहिणियों को, जिन गरीब परिवारों में लगभग 60 लाख परिवार हमारे, 60 लाख हमारे लोग ऐसे हैं जिसमें कि लोगों को निःशुल्क अपने राशन का फायदा हुआ है, और वो भी बहुत बड़ी बात है। उत्तराखंड में काफी बड़ी संख्या में लोगों को राशन मिला है निःशुल्क, जो देश में 80 करोड़ लोगों को मिला है। मतलब आप 36 सीट ला रहे हैं, आप कंफर्म है कम से कम? नहीं, बिल्कुल इससे ज्यादा है। हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता हैं, प्रेम भोखंडी जी हैं। प्रेम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम सत्ता के संग्राम में स्वराज एक्सप्रेस के। आपको मेरी आवाज आ रही? मेरी आवाज आ रही प्रेम जी आपको? जी, लेकिन आपकी हमें बहुत अच्छे से नहीं आ रही है। थोड़ा साउंड तेज करो। अभी ठीक है? हाँ, अब ठीक है प्रेम जी। प्रेम जी, वैसे आपको बधाई, हमारे साथ विनय गोयल जी भी हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं, वो भी आपको सुन रहे हैं। हमारा एक तो एग्जिट पोल, हालांकि अनुमान है, परिणाम तो 10 को ही पता चलेंगे, लेकिन अनुमान में आपको बढ़त दिखाई दे रही है कि कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। लेकिन हमारे साथ विनय गोयल साहब का कहना है कि हम 36 तो कन्फर्म ला रहे हैं, उससे ज्यादा सीटें ले आएंगे। आपका क्या कहना है? तो मतलब विनय गोयल जी ने सबसे पहला तो बड़े सम्मान के साथ कहना चाहूंगा, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हार स्वीकार कर लिए। 60 पार की बात कर रहे थे, 57 सीटें पिछली बार थी, और सीधे सीधे आधे पर आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि उन्होंने हार स्वीकार कर दी है, एक बात। दूसरी बात, अगर उन्होंने हार नहीं भी स्वीकार करी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की समस्या है कि लोकतंत्र की अलोकतांत्रिक दल है, तो उसके बावजूद भी जब जनता ने इतनी बुरी तरह से लतिया दिया, मैं शब्द बोलूंगा लतिया दिया है, जब जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया, इनकी सरकार को रिजेक्ट कर, तो इनको हार मान लेनी चाहिए। तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो ये अच्छी बात है कि उन्होंने 36 सीटें कर दी है। हम कंफर्टेबली सरकार बना रहे हैं। जनता ने, हमने ये जो चुनाव लड़ा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे अन्य लोग हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, भ्रष्टाचार रहा है, उसके खिलाफ चुनाव लड़ा है, और हम कांग्रेस पार्टी फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। जैसा आपने कहा कि बुरी तरह से, ये हमारा, प्रेम जी आपने कहा कि बीजेपी को बुरी तरह से जनता ने नकार दिया, ऐसा है नहीं है। अनुमान के अनुसार जो एग्जिट पोल है उसमें
26 से 32 सीटें उनकी आती दिख रही हैं और आपकी भी बहुत ज्यादा नहीं, 32 से 38 दिख रही हैं। 57 सीटें थी और इन्होंने नारा दिया था हम 60 पार जा रहे हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री को झोंक दिया पूरे चुनाव के अंदर। जी, सामान्यतः प्रधानमंत्रियों को राज्य चुनाव में नहीं झोंका जाता, जिस कदर इन्होंने झोंक दिया। ठीक है, प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ा। बल्कि मुझे तो ये कहना चाहिए कि अगर इनको लोकतंत्र पे जरा भी विश्वास है तो कल सुबह ही या 10 तारीख का इंतजार करते हुए प्रधानमंत्री को भी रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे नाम पर वोट दीजिए। और जब उसके बावजूद ये 26 सीट की बात कर रहे हैं एग्जिट पोल, और ये खुद मान रहे हैं कि 36 सीटें ला पाएंगे। इनका एक व्यक्ति जो पिछली बार 2016 में 36 से ऊपर ये बोला है, 36 या 36 से ऊपर 60 से या 36 पे आ गए ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 60 से जहाँ ये 60 पार की बात कर रहे थे, 57 थे, इसका मतलब सीधे सीधे रिजेक्शन तो दिख रहा है ना, क्लियर कट 20 सीटों का रिजेक्शन तो ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जो एग्जिट पोल आपका एक्सेप्ट कर रहा है वो 30 से 32 सीटों का रिजेक्शन तो कर रहा है। और जो इनका नारा था 60 पार का, उसका क्या है? जी जी प्रेम जी, आपकी तकनीकी कारणों से आवाज थोड़ा सा नहीं आ पा रही है। मैं एक बार फिर विनय जी के पास चलते हैं। जी विनय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, बहुत प्रेम जी ने बड़ा हल्का शब्द प्रयोग किया कि लतिया दिया। लतियाना किसे कहते हैं शायद समझ में नहीं आया। पिछली बार कांग्रेस को कुल 11 सीटें मिली थी और इनके तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वयं 2-2 स्थानों से भारतीय जनता पार्टी से छोटे कार्यकर्ताओं से चुनाव हारे थे। तो लतियाना कैसे कहते हैं, इन्हें किसे कहते हैं, इन्हें समझ में आना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी अभी केवल ये अनुमान है, इस अनुमान के आधार पर जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 10 तारीख को इन्हें पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी और पूर्ण बहुमत हमें मिलने वाला है, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनेगी तो इन्हें समझ में आ जाएगा कि जनता ने किसको किनारे उठाया है और किसकी बातों पर विश्वास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार का सम्मान और जिस प्रकार का विश्वास प्रदेश की और देश की जनता में है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी के पास हमें गर्व है कि हमारे पास ऐसा नेतृत्व है। अगर कांग्रेस के पास ऐसा नेतृत्व नहीं है कि वो लोकसभा के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में उनकी छवि का फायदा उठा सके, तो ये कांग्रेस की समस्या है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे पास ऐसा प्रतिभाशाली नेतृत्व है और उसके दम पर भारतीय जनता पार्टी ने आशा की सफलताएं प्राप्त की है। विनय जी, मतलब आप बोल रहे हैं तो आप इस एग्जिट पोल को नकार रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि एग्जिट पोल कोई एग्जैक्ट पोल नहीं होता, अनुमान है वो जी। अनुमान लगाने का सबको अधिकार है जी। एग्जैक्ट तो खैर 10 को मालूम पड़ेगा, ये एग्जिट है जी। प्रेम जी, आप कुछ कहेंगे? प्रेम जी, मेरी आवाज आ रही? जी, फोन पे आ गया हूँ। हाँ, हेलो प्रेम जी, विनय जी ने अभी कहा, खैर हम वो शब्द का उपयोग नहीं करेंगे, उन्होंने कहा कि अगर जो आपने कहा है, उन्होंने 57 पिछली बार का आंकड़ा लेकर के उन्होंने कहा कि नकारना पूरी तरह से जनता का, उसे कहते हैं जो आप 11 में सिमट गए थे। और आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री 2 जगह से चुनाव लड़े थे और भाजपा के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से भी चुनाव हार गए थे। इसको कहते हैं कि जनता पूरी तरह से नकार देना, ना कि ये नेक टू नेक फाइट दिख रही है, उसको नकारना नहीं कहते हैं। प्रेम जी, है कि पिछली बार जो ये हमारी सीटें कम आई थी और इनकी ज्यादा आई थी, अगर ये देख लें कि उनमें से कांग्रेस के करैक्टर वाले कितने लोग थे इनके पास, जो जीते हुए लोग थे, या जो सरकार थी उसमें वो कितने लोग थे जो कांग्रेस से गए हुए थे, कांग्रेस मूल के थे, कांग्रेस के प्रकृति के लोग थे। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। तो हमारे लोगों को ले जाकर और अपने पाले में इकट्ठा करना, उनके मार्फत चुनाव लड़ना एक अलग मामला है, पर मैं उसको भी नहीं मान रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि पिछली बार हमको 11 सीट मिली थी और हमने एक्सेप्ट किया, हमने लोकतंत्र के आगे सर झुकाया और हम क्योंकि लोकतांत्रिक संगठन है, हमने विश्वास करते हैं लोकतंत्र पे, हमने सर झुकाया, कहा कि यस हमें ये हार मंजूर है। और उसके बाद हमने 1 साल के बाद दोबारा उठे और हमने एनालिसिस किया कि हमारी कहाँ गलतियां रह गई थी, क्या कमियां रह गई थी, हमने उस पर काम करने की कोशिश करी और हमने लगातार काम किया। मैं एक बात, दूसरी बात जो मैं अब की बात कह रहा हूँ कि जो इनका नारा है 60 पार का,
उस 60 पार के नारे का क्या हुआ, पहली बात। दूसरी बात, अगर 57 सीटें इनके पास थी और 57 सीटों में से हट घटकर ये 33-32 सीटों पे आ गए, 36 तो ये खुद मान रहे विनय गोयल जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका आदर करता हूँ, लेकिन उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि भाई 21 हार चुके बुरी तरह से, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में तो क्लियर कट है ना कि लतियाना हो गया था। दूसरी बात, मैंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री को लोकतंत्र पे जरा भी यकीन है, प्रधानमंत्री अगर लोकतंत्र को मानते हैं और वो इस चुनाव में मुख्य चेहरा थे, तो हम स्पष्ट मान रहे हैं कि धामी तो हारे ही हारे हैं। त्रिवेंद्र रावत का जो 4 साल का चुनाव था वो तो हारा ही हारा है। तीरथ सिंह रावत के 3 महीने तो हारे हारे हैं। प्रधानमंत्री के जो 5 साल का जो बाल है, जो प्रधानमंत्री को झोंक दिया था इन्होंने चुनाव में, उनकी भी हार है। और प्रधानमंत्री को भी लोकतंत्र के आगे सर झुकाते हुए चुपचाप रिजाइन कर देना चाहिए। जो कहते हैं ना कि झोला उठा के चल दूंगा, ये बेस्ट टाइम है कि वो झोला उठाकर चल दें। प्रेम जी, आप बार बार कह रहे हैं कि 60 पार का नारा दिया था, उसका क्या हुआ? अरे कोई भी पार्टी, आपकी भी पार्टी होगी, तो अपने कार्यकर्ताओं के उत्साह के लिए इस तरह नारा देंगे? ये थोड़ी नारा देंगे कि हम 20 पार 60 पार यही नारा देंगे ना कोई भी पार्टी देगी। नहीं, और हमने कोई झूठ नहीं बोला। हमने एक प्रोग्राम बनाया, हमने 3-4 महीने बैठकर एक घोषणा पत्र लिखा। हम 2-3 साल से उस पर काम कर रहे थे, उसमें घोषणा पत्र लिखा और हम उस घोषणा पत्र के साथ 70 सीटों के लिए लड़े। हमने कहा कि हम 70 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और मैंने पूरी ताकत झोंक दी 70 सीटों पे। लेकिन हमने इस तरह के खाली पीली दावे नहीं करे। हम वो जो खाली पीली दावे करने की बात है ना कि वो मार्केटिंग जो एजेंट्स कर देते हैं, उस तरह की हमने बात नहीं कहा। हम एक लोकतांत्रिक दल के तौर पर हमने कहा कि हम अपने कार्यक्रम को 70 सीटों पर ले जा रहे हैं। हम अपने 1,17,00,000 जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उत्तराखंड की, उसके पास अपना कार्यक्रम लेके जा रहे हैं और लोगों ने बोल रहे हैं कि आप हमारे कार्यक्रम पर, हमारे पॉजिटिव एजेंडा पे वोट दीजिए। और हमने उस पर वोट मांगा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम आराम से कंफर्टेबली सरकार बना रहे हैं। हमने कोई दावा नहीं किया था, हमने कोई झूठ नहीं बोला था और हम अभी भी नहीं बोल रहे। और तीसरी बात है, जो इन्होंने कहा कि बड़े नेता को झोंकने की, ये कोई नायकवाद नहीं चल रहा है देश के अंदर। देश के अंदर लोकतंत्र है। आप कार्यक्रम लेके जाइए, अब आप कहिए कि हमारा ये कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम के हिसाब से वोट मांगिए ना। हम कार्यक्रम को लेकर वोट मांग करने गए, इन्होंने घोषणा पत्र निकालने में 3 दिन पहले निकाला, चुनाव से पहले ये घोषणा पत्र ही नहीं निकाल पाए, अपने घोषणा पत्र को चर्चा में नहीं ला पाए। ये झूठ बोलते रहे पूरे चुनाव के अंदर, बार बार मोदी जी का नाम लेते रहे, बार बार योगी जी को चुनाव में क्या मोदी जी और योगी जी उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? नहीं जा रहे ना। तो इन्होंने अपना कार्यक्रम नहीं बताया, तो इनको तो चुपचाप से हार मान लेनी चाहिए। एग्जिट पोल के नतीजों पर भी हार मान लेनी चाहिए और अगर किसी वजह से इनके 57 में से 56 या 50 सीटें भी आती हैं तो भी इनको हार मान लेनी चाहिए और इनके मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री को भी रिजाइन करना चाहिए। चलिए प्रेम जी और गोयल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे स्टेट हेड SS तोमर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। तोमर जी, आपको सवाल करना है क्या भोखंडी जी से या गोयल जी से, किसी से? जी बिल्कुल। अग्रवाल जी से, माफ करिएगा, गोयल साहब। अग्रवाल जी। मैं गोयल साहब से ये पूछना चाहता हूँ जी, मैं गोयल साहब से पूछना चाहता हूँ, उत्तराखंड से छोटे से राज्य में, हाँ पूछे आप, जिस तरह से मुख्यमंत्री को बार बार बदलना, क्या ये उचित है? देखिए, ये पार्टी की आंतरिक व्यवस्था है। पार्टी को जैसा फीडबैक है, जो पार्टी की रणनीति है, पार्टी अपने किस कार्यकर्ता को किस काम पर लगाती है, वो पार्टी के आउटलुक है। और मुझे लगता है कि इससे उत्तराखंड के विकास पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे केंद्र की और प्रदेश की सरकारें तो वही है ना, उसी दल की सरकारें हैं, वही योजना हमने एग्जीक्यूट की है। और मैंने बताया कि पहली बार उत्तराखंड में लगभग 1.5 लाख करोड़ के काम इस समय कुछ चल रहे हैं, कुछ प्रारंभ हुए हैं, कुछ पूरे हो गए हैं। तो जो हमने डबल इंजन की सरकार की बात कही थी, उसमें हमने अपना काम करके दिखाया है। वैक्सीनेशन उत्तराखंड में 100% लोगों का हुआ है। इलेक्ट्रिफिकेशन उत्तराखंड में सभी गांवों का हो गया है। और सारी जो योजनाएं हमने बनाई थी, अगर वो मुफ्त राशन की योजना यहाँ घर घर तक गई है, जो हमारा मुफ्त पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, वो सारी योजनाएं घर घर तक गई है। तो इसलिए ये कहना कि अगर पंजाब की बात करें या और राज्यों की बात करें, पंजाब में भी तो कांग्रेस ने 2 मुख्यमंत्री बदल दिए। अगर हमारे 2 की जगह 3 हो गए, उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ता। जो पार्टी को जो जानकारी मिली या जो कोई योजना बनी, उसके हिसाब से पार्टी ने निर्णय लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतर होता है गोयल साहब जी।
2 और 3 में बहुत अंतर होता है। उन्होंने एक ही बदला, आपने 2 बदले। नहीं तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है? उससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। मेरा कहना ये है कि हमारी जो योजनाएं हैं उस योजनाओं को हमने मेरा और है धरातल पर उतारने का काम किया है। जी तोमर जी, आप फिर सवाल करें। हमारे अमरजीत जी एग्जीक्यूटिव एडिटर आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं तोमर जी, और इसके बाद मैं गोवा का एग्जिट पोल बताऊंगा। लेकिन एक सवाल मैं करना चाहूंगा गोयल साहब से। 2016 में जिस तरह से उत्तराखंड की विधानसभा में जो घटित हुआ था, क्या ये उचित है छोटे से राज्य में? नहीं, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? उसकी जिम्मेवारी क्या भारतीय जनता पार्टी की थी? अगर कांग्रेस के तथा उस तत्कालीन सबसे बड़े नेता जो कहते हैं सबकी चाहत वो हैं, वो अगर अपने साथियों को संभाल के नहीं रख पाए, उनका सम्मान उन्होंने नहीं किया, और अगर वो उनका साथ छोड़ के चले गए, तो कांग्रेस पार्टी को संभालना क्या भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी है? भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रकार से उसमें अपनी भूमिका नहीं निभाई। अगर कांग्रेस के लोग अपने साथियों से असंतुष्ट थे, मोदी जी से नीतियों से प्रभावित थे, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी में अपनी 1.5 साल पहले अपनी विधायकी की सदस्यता छोड़कर उसको दांव पर लगाकर हमारे साथ आए, तो चुनाव के समय पे नहीं आए थे। वो 1 साल पहले अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि उनकी नीतियों में कहाँ कमी है या उनके व्यक्तियों में कहाँ कमी है, जो उनके व्यक्ति उनके साथ नहीं रहे। चलिए तोमर जी, आपसे अमरजीत जी एक सवाल करना चाह रहे हैं। तोमर जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल। मैं गोयल जी के एक बात का थोड़ा सा जवाब देना बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम जी आ रहा हूँ आपके पास। प्रेम जी आपके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ मैं। जी 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 अमर जी। तोमर जी, जो एग्जिट पोल आ रहा है उसमें लगभग 30 से 35 सीट बीजेपी की आ रही है, एवरेज की मैं बात कर रहा हूं। कांग्रेस की भी 30 से 35 लगभग जो आंकड़ा ऑन एन एवरेज निकल रहा है, लेकिन अन्य की जो सीटें हैं वो 3 से 5, कुछ में 7 भी आ रही हैं। आपके हिसाब से क्या अन्य की कितनी अहम भूमिका हो सकती है? हालांकि सब दोनों ही पार्टी के जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो लगभग बाउंड्री पे आ रहे हैं, 36 का आंकड़ा चाहिए, 34-35 ऐसे लगभग आ रहे हैं। हो सकता है क्लीन अगर कोई आ जाए, 37-36 सीट आ जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं आते हैं, ऐसे बॉर्डर पे रहते हैं, तो ऐसे में अन्य की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है? देखिए, मैंने अमर जी कई बार कहा है अपने चैनल पे कि उत्तराखंड में इस बार त्रिशंकु विधानसभा की तरफ जा रहा है उत्तराखंड। 10 तारीख को ये हमारी खबर पर मोहर लगेगी। मैंने कई बार कहा है कि उत्तराखंड बीजेपी कांग्रेस कोई भी अपने दम पे सरकार नहीं बना पाएगी। इस बार सबसे बड़ा अहम रोल बीएसपी, आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल और निर्दलीय ये लोग तय करेंगे सरकार किसके साथ जाते हैं, सरकार किसकी बनती है। हालांकि जोड़ तोड़ में बीजेपी सबसे आगे है। अगर कुछ बहुमत से आंकड़ा कम रहता है तो बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरह से जोड़ तोड़ चलती है तो बीजेपी में नंबर 1 है और वो जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बना सकती है। वहीं कांग्रेस अगर बात करें, कांग्रेस अगर 36 से ऊपर आती है तभी कांग्रेस अब सरकार बना सकती है। अगर 36 का आंकड़ा कम रह गया तो जाहिर सी बात है बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। आम आदमी पार्टी तो तोमर जी बीजेपी के साथ नहीं जाने वाली। आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा रोल नहीं रहेगा इस बार। सबसे बड़ा जो रोल रहेगा जो निर्दलीय विधायक हैं, जो निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, और उनका रोल रहेगा। और बीएसपी जो है अहम, बीएसपी और उत्तराखंड क्रांति दल, इनका अहम रोल है उत्तराखंड सरकार बनाने में। और देखा जाए, कई बार ऐसा देखा गया है कि जो निर्दलीय होते हैं और जो अदर पार्टी को जो पूरा 1, 2, 3 जो अपना एक अपना मोर्चा बनाते हैं, फिर वो अपना तय करते हैं कि हमें किसके साथ जाना है। इसी तरह से उत्तराखंड में सरकार जो 10 मार्च को नतीजे 10 मार्च को आएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में त्रिशंकु विधानसभा है और जो निर्दलीय हैं और जो अदर छोटी पार्टियां हैं सरकार वो बनाएंगी और वो तय करेंगी हम किसके साथ जाएं। ये अब ये कांग्रेस साथ जाते हैं, बीजेपी साथ जाते हैं, ये तो वो लोग तय करेंगे। लेकिन ये इस बार जो है उत्तराखंड का चुनाव पूरा फंसा हुआ है। जी चलिए, प्रेम जी कुछ गोयल जी का उत्तर देना चाह रहे थे। जी प्रेम, मैं गोयल जी को एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी के घर से कुछ माल चोरी हो गया तो हम चोर को गलत नहीं साबित करना चाह रहे हैं, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि जिसने अपना सामान संभाल के रखना चाहिए। अरे भाई, हमने तो अपने विधायकों को अपनी विधानसभा में ले गए थे, अब तुमने एक इंदौरी आदमी को बुला के उनको खरीद फरोख्त कर दी, डकैती डाल दी है, तो उसमें हमारी क्या गलती है? गलती तो तुम्हारी है ना, तुम अपने आप को कैसे साबित कर सकते? आप अपने माल को सुरक्षित क्यों नहीं रख पाए? कहना चाह रहा हूँ, इस बात को क्लियर कर दें
जी मेरा एक सवाल कांग्रेस से है। हाँ बोलिए तोमर जी, बोलिए। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, हरीश रावत जो एक मजेव खिलाड़ी हैं, केंद्रीय नेतृत्व में केंद्र सरकार में रहे हैं, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बने, क्यों ना जो उनके जो विधायक जो तोड़ के जो बीजेपी के साथ गए, ऐसी क्या वजह थी जो हरीश रावत अपने विधायकों को नहीं संभाल पाए? नहीं, हरीश रावत मुख्यमंत्री थे। हरीश रावत को भेड़ों को हाँकने वाले व्यक्ति थोड़ी थे। एक मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम चला रहा था, एक बढ़िया से काम चल रहा था, किसी ने बीच में आके अड़ंगी मार दी, उसमें से डकैती डाल दी है। उसमें हरीश रावत जी क्या करते? उन्होंने अपनी बढ़िया तरीके से सरकार चला रहे थे। इन विधायकों के जाने के बाद उन्होंने सक्सेसफुली सरकार चलाई है, जैसे भी चलाई है। अगर उनके टाइम में आप देखेंगे पर कटा इनकम हाँ वो 1,75,000 पहुंच गई थी। उनके टाइम में अगर आप देखेंगे तो केदारनाथ का पूरा पुनर्निर्माण हो गया। आप उनके समय में देखेंगे कि उससे पहले लोग कह रहे थे कि केदारनाथ में तो अब यात्रा कई सालों तक के लिए पीछे चली गई, उन्होंने 1 साल के अंदर यात्रा को रिज्यूम कर दिया। उनके टाइम में अगर आप पूरा डेवलपमेंट देखें, कब पर कैपिटा इनकम जो मेरे ख्याल से 70-75,000 थी वो 1,75,000 पहुंच गई थी। उन्होंने सोशल वेलफेयर में जितना बढ़िया काम कर दिया है, उन्होंने अपने काम में बिजी थे। उनको नहीं पता था कि पीछे से कुछ डकैत, कुछ चोर, कुछ ऐसे लोग जिनकी आके चले जा रहे हैं। अपने शब्दों पर कंट्रोल रखिए आप। इसको क्या बोले कि जो मुंह में आ रहा है? कौन से शब्दों पे? अरे वो क्या बोल रहे हैं आप? डकैती है वो स्पष्ट तौर पे डकैती है। आपके मुख्यमंत्री कह रहे थे तुम 30 करोड़ कमा दो, 40 करोड़ कमा दो, मैं आगे बंद कर दूंगा। डकैती तो वो डकैती नहीं बिल्कुल नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई गलत काम किया होता, डकैती डाली होती तो जनता दंडित करती। जनता ने दंडित किया हरीश रावत को, भारतीय जनता पार्टी को इनाम किया उन्होंने। नहीं कोई दंडित नहीं किया। अगर आप किसी व्यक्ति को कांग्रेस को दोनों जगह के हारे तो दंडित तो हरीश रावत को जनता ने किया। आप जनता के फैसले पर भी सवाल उठा रहे हैं। आज भी कह रहे हैं कि आप अपने सबसे बड़े नेता को ले आइए और ओपन डिबेट कराइए हरीश रावत जी के साथ। जनता ने दंडित किया विकास के मुद्दों पर। हम आज भी कह रहे हैं, आप अपनी बातें करे जा रहे हैं, जो मुंह में हम कह रहे हैं कि आज भी आप बड़े से बड़े नेता को ले आइए। हम चैलेंज करते हैं, अरे चैलेंज कर रहे हैं कि आज भी आप बड़े से बड़े नेता को ले आइए और लोकतंत्र से लेकर विकास डिस्कशन करके देख लीजिए। उत्तराखंड डिस्कशन करके देख लीजिए। जो आपका एक आदमी फिर से आ चुका है यहाँ, उनकी पत्नी आदमी को आपसे फिर यहाँ पे आया, वो 3-4 दिन हो चुका है। जो थैली और थैली और पद को लेकर एक आदमी आपका घूम रहा है, आप उसको 2 साल बाद 2019 क्या करने आया यहाँ पे? जहाँ से हरीश रावत जी कभी सांसद बने थे, उनकी पत्नी चुनाव हारी। आपको पता है, चुनाव हारते जीते जाते हैं। लोकतंत्र में चुनाव जीते हारे जाते हैं और लोकतंत्र में चुनाव हार और जीत को एक्सेप्ट किया जाता है। हम हार और जीत को एक्सेप्ट करते हैं। हम लड़ते हैं, हारते भी हैं, जीतते भी हैं। हम कह रहे हैं लड़ते हैं, जीतते भी हैं, हारते भी हैं। हम दोनों को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हम ये काम नहीं करते कि हम दूसरे के विधायक को तोड़ेंगे। हम ये काम नहीं करते जब 10 तारीख को रिजल्ट आने वाला है और आप उसी व्यक्ति को 2016 में जो यहाँ कल्प्रिट था, 2016 में कल्प्रिट था, उसको दोबारा आप ले आए यहाँ पे। वो किसने क्या कर रहा है यहाँ पे? कल्प्रिट होते क्या सामान्य ऑब्जर्वर था? आप ऑब्जर्वर थे, वो तो क्यों नहीं आए यहाँ पे? जनता ने हरीश रावत को दंडित किया, जनता ने कांग्रेस नहीं किया। मैं कह रहा हूँ, मैं हरीश रावत जी की तरफ से चैलेंज कर रहा हूँ कि आप अपने सबसे बड़े नेता को ले आइए और हरीश रावत जी से डिबेट करवा लीजिए उत्तराखंड के डेवलपमेंट। थैली से या डर से या ईडी के डर से या इनकम टैक्स के डर से आप किसी को खरीद सकते हैं, लेकिन आप डिबेट नहीं कर सकते। चलिए बहस कहीं और जा रही है। भरोसा है, हम सरकार बहस कहीं और जा रही है। सरकार बना रहे हैं, बहस कहीं और जा रही है। सरकार बना रहे हैं, स्पष्ट बहुमत से सरकार बना रहे हैं। चलिए आप दोनों लोग बहुमत से सरकार बना रहे हैं और हमारा जोड़ तोड़ जो यहाँ चल रहा है, जिसके लिए यहाँ उन्होंने एक आदमी को दोबारा यहाँ पे एक्टिव कर दिया है, वही व्यक्ति एक्टिव हो गया जो 2016 में एक्टिव था यहाँ पे। हम उसको भी तो वो करेंगे। हम उस सबको नकारते हुए हम स्पष्ट बहुमत में 10 तारीख को सरकार बना रहे हैं। चलिए हमारे दोनों लोग हम दोबारा दोनों को गोयल साहब को भी भोखंडी जी आपको भी हमारी शुभकामनाएं हैं दोनों लोगों को जी। जो भी सरकार बनाएगा हम उसके साथ। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गोयल जी आपको, भोखंडी जी आपको।